नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे पाइथन में फंक्शंस, वो भी आपके मोबाइल पर। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को समझें। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो आपको एक ही कोड 20 बार लिखना पड़ रहा है और हर बार कॉपी पेस्ट करना पड़े। कितना बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट? प्रोग्रामिंग में इसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फंक्शन। एक बार फंक्शन बनाइए और जितने बचाइए उसको यूज कीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद आप भी क्या करोगे, एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर की तरह आप कोड को रीयूजेबल और कोड को सही तरीके से लिखना सीख जाओगे। हाय, वेलकम बैक टू डॉक्टर एट एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्रेक, कंटिन्यू और पास्ट स्टेटमेंट के बारे में सीखा था और उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कोड को डायरेक्टली लिख रहे थे। लेकिन बड़े प्रोग्राम्स में कोड को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पाइथन हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज फंक्शन, वाई फंक्शन, व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शंस, सम यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड फंक्शन विद पैरामीटर्स, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू एंड सम मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या करता है? फंक्शन कोड का एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है, जिसे जितना बार चाहे उतना बार हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार लिखिए और जितनी बार चाहे उतने बार यूज कीजिए। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो टीवी रिमोट जो होता है, या फिर टीवी रिमोट में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग वॉल्यूम अप बटन दबाते हैं तो हर बार क्या होता है, अंदर से सेम कोड एग्जीक्यूट होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ फंक्शंस क्यों जरूरी है, वाई फंक्शंस? तो अगर हमें क्या करना हो, एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना हो, लेट्स सपोज बिना फंक्शन के अगर हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज मुझे प्रिंट करना है वेलकम। ठीक है, अब मुझे इसे क्या करना होगा, कॉपी करना होगा, राइट? और जितनी बार मुझे प्रिंट करना उतनी बार से क्या करना होगा, मुझे पेस्ट करना होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कोड को रन करेंगे तो उतनी बार क्या करेगा, वो हमें प्रिंट करके वैल्यू देगा, राइट? लेकिन अगर हम फंक्शंस के साथ करें इसको तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शन। हमने क्या डिफाइन किया, एक फंक्शन को डिफाइन किया। ठीक है, और हमने क्या बोल दिया कि प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, वेलकम को। ठीक है जी, हमें क्या करना है, वेलकम को प्रिंट करना है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ हम लोग लिखते हैं वेलकम वेलकम। ठीक है, रन करके देखते हैं। ये क्या कर रहा है, अब जितनी बार हम वेलकम लिख रहे हैं उतनी बार वो क्या कर रहा है, वेलकम को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एक बार हमने क्या कर दिया, फंक्शन को डिफाइन किया। ठीक है, तो हमें बार बार उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अब जब भी हम लोग कहीं पे क्या करेंगे, वेलकम लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उसको उस तरीके से सीधे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होता है, कोड कम यूज करता हम लोग। ठीक है, रीड करना आसान होता है, रीयूजेबल है, और इसका मेंटेनेंस क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पाइथन में क्या होता है, कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शंस क्या, जो पाइथन में बहुत पहले से क्या है, वो सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे ये प्रिंट, हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्या है, ये हमारा क्या है, पाइथन में पहले से प्री डिफाइन फंक्शन है। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन में आता है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ हेलो, तो ये हमारा क्या है, पाइथन का ये प्री डिफाइन है, ये पहले से बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ लेन, तो ये लेन भी हमारा क्या है, जो स्ट्रिंग का लेंथ बताता है, ये भी हमारा क्या, पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। फिर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लेके चलते हैं टाइप, ये टाइप भी किसका फंक्शन है, बिल्ट इन का फंक्शन है। ठीक है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। फिर अगर हम बात करते हैं इनपुट, तो ये इनपुट भी क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, पाइथन का एक, जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एंटर नेम, तो ये हमारा एंटर नेम, ये सब हमारे क्या है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है,
इसको आप रन करोगे तो क्या होगा, वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ हेलो, क्योंकि यहाँ पे हमने हेलो प्रिंट किया। पाइथन का लेंथ बताना है, टाइप, और यहाँ एंटर नेम, जैसा कुछ एंटर नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पे विश्वा, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको एंटर करा रहा है, राइट। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शंस को क्रिएट कैसे करें, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम लोग फंक्शंस को अब क्रिएट करने वाले हैं। फंक्शन कैसे हम क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शंस को क्रिएट करने के पहले क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं उसको। डिफाइन, लेट्स सपोज यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ग्रीट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं ग्रीट, और प्रिंट करना चाहते हैं हम उसको कि जब भी वो ग्रीट में डिफाइन करो तो क्या प्रिंट करते हैं, वो प्रिंट करते हैं वेलकम टू डॉक्टर IT एजुकेशन, राइट। तो अब जब जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रीट लिखेंगे, सिर्फ हमें क्या लिखना है, फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया है, ठीक है। इसको यहाँ अलाइनमेंट से बाहर लाते हैं। अब जब भी हम क्या करेंगे, ग्रीट लिखेंगे, ठीक है, ये ग्रीट का फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइन है। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, वो क्या रन करेगा, वेलकम टू डॉक्टर एजुकेशन। लेट्स सपोज मैं दोबारा क्या करता हूँ, ग्रीट लिखता हूँ, ठीक है, तो दोबारा ये क्या प्रिंट कर देगा, सिर्फ मुझे ग्रीट लिखने की जरूरत है, वो दोबारा क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा वेलकम टू डॉक्टर IT एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ डिफाइन क्या कर रहा है, आप डिफाइन क्या करता है, फंक्शन को बनाता है। अब ग्रीट क्या हो गया, उस फंक्शन का नेम, ठीक है। वो ग्रीट जो हमने डिफाइन किया दूसरा का क्या है, वो वेलकम टू डॉक्टर IT एजुकेशन, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस को भी क्या कर सकते हैं, एक साथ कॉल कर सकते हैं, या एक ही फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक और हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन हेलो, ठीक है। यहाँ हम हेलो डिफाइन कर रहे हैं, और हेलो में मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट में हम लोग यहाँ लिखते हैं कि वो प्रिंट करे हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जितनी बार भी क्या करेंगे, फंक्शंस में हेलो को कॉल कराएंगे, ठीक है। जैसे लास्ट एग्जांपल में भी हमने देखा था, तो जितनी बार भी हम कॉल कराएंगे उतनी बार भी वो हमें क्या करेगा, जो हमने डिफाइन किया है उसको क्या करेगा, वो प्रिंट, उसको क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। लेट्स सपोज मैं 3 बार यहाँ पे लिखता हूँ, तो 3 बार क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा, है ना, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फंक्शंस विद पैरामीटर, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शंस विद पैरामीटर्स, राइट। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिफाइन ग्रीट, और यहाँ हमें क्या करना है, नेम। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ग्रीट, और यहाँ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं क्या, यहाँ प्रिंट कर रहे हैं हम लोग वेलकम, और इसके साथ क्या प्रिंट कर दो, नेम को प्रिंट कर दो, जो भी हम लोग नेम को डिफाइन करने वाले, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या डिफाइन, आपको क्या एक ग्रीड करना है, आपको किसको, एक ग्रीड करना है आपको विश्वा को, और लेट्स सपोज सेकेंड ग्रीड करना है आपको राहुल को, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे, तो एक बार क्या बोलेगा, वेलकम विश्व, और एक बार क्या बोलेगा, वेलकम राहुल, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या करता है, फंक्शन को फ्लेक्सिबल बनाता है, राइट। अगर हम लोग बात करें पैरामीटर में, अगर हम लोग बात करें एक और एग्जांपल का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर देन वन पैरामीटर है, लाइक सपोज कि फंक्शन में 2 पैरामीटर्स का हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिफाइन में हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है हमें ए को और बी को। हमने यहाँ एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमें क्या करना है, ऐड करना है ए और बी को, और प्रिंट करना है क्या, ए प्लस बी, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, जैसे ही वैल्यू देंगे, हम वैल्यू देते हैं ऐड, लेट्स सपोज ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20, ठीक है। और सेकेंड जगह हम क्या करते हैं, दोबारा ऐड करते हैं और ए का वैल्यू 5 देते हैं, बी का वैल्यू 8 देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऐड का वैल्यू 10 + 20 30 और सेकेंड वाला 5 + 8 13, राइट। फिर क्या होता है, एक फंक्शन होता है हमारा जो रिटर्न वैल्यू के साथ होता है, एक जो हमारा फंक्शन क्या करता है, रिटर्न वैल्यू के साथ देता है। कैसे डिफाइन किया हमने, और लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं किसका, हमने एक कोई नंबर लिखा, एक नंबर को हम डिफाइन करते हैं और उसका मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। और रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, रिटर्न वैल्यू हमारा क्या चाहिए, वो नंबर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए किससे, नंबर से, ठीक है। और रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, तो रिजल्ट हमारा होना चाहिए इक्वल टू स्क्वायर, और लेट्स सपोज हमें 5 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किसको, प्रिंट करते हैं हम रिजल्ट को, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, क्योंकि हमारा नंबर क्या है, 5 है, और नंबर इंटू नंबर यानी 5 × 5 हमारा कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट हमारा 25 आ रहा है, ठीक है। तो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट सिर्फ स्क्रीन पर दिखाता है, और रिटर्न क्या करता है, वो वैल्यू को वापस भेजता है, ठीक है। अब अगर हम एक आख मिनी प्रोजेक्ट के तौर पर अगर इसको समझे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन, हम एक ऐड का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें क्या करेगा, वो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। रिटर्न हमारा क्या आना चाहिए, रिटर्न आना चाहिए हमारा वैल्यू में क्या, a + b, ठीक है जी। अब यहाँ हम बोलते हैं कि जो नंबर 1 हो हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट कराना है। नंबर 1 = टाइप क्या होना चाहिए, उसका इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पे वो हमें क्या करना है, इनपुट कराना है यूजर से। तो इनपुट यहाँ हमने लिख दिया क्या, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट कराना है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर भी क्या करना है, जो नंबर 2 है हमारा, वो भी हमें क्या होना चाहिए, वो भी इंटीजर होना चाहिए, और वो भी हमें किससे इनपुट करवाना, यूजर से इनपुट करवाना। तो यहाँ क्या करेंगे, इनपुट यहाँ हमने दिया सेकेंड नंबर, ठीक है। और ये दोनों नंबर मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट कराना है। और प्रिंट क्या होना चाहिए, हमारा प्रिंट होना चाहिए क्या, जो सम है, तो सम = यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं क्या, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ऐड, और किसको ऐड करना है, नंबर 1 और नंबर 2 को हमें क्या करना है, ऐड करना। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। जैसे हमने रन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर लेट्स सपोज 35, सेकेंड नंबर लेट्स सपोज 45, एंटर करते हैं तो कितना आ रहा है, दोनों का सम हमारा क्या आ रहा है, 80 आ जा रहा है, राइट। तो हम लोगों ने फंक्शन क्या होता है सीख लिया, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं सीख लिया, कैसे यूज करते हैं सीख लिए, और यूजर डिफाइन फंक्शन हमने समझ लिया, बिल्ट इन फंक्शन हमने समझ लिया, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा क्या है, जो जो डिफरेंस है हमारा किसमें, प्रिंट में और रिटर्न में, तो ये सारा कुछ हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग ने पाइथन का सबसे जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं उसको हमने सीख लिया, ठीक है। अगर अब आप चाहें तो क्या कर सकते हो, आप रीयूजेबल और प्रोफेशनल कोड क्या कर सकते हो, लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग सीखेंगे लिस्ट इन पाइथन, जिससे आप मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर करने का काम करेंगे, राइट। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।